न्यू एनसीईआरटी है। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन फर्स्ट हमारा हो चुका है। क्वेश्चन सेकंड में दिया है ई एंड एफ, डायग्राम बनाना है स्टेटमेंट पढ़कर। ई एंड एफ आर पॉइंट ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ट्राइंगल पी क्यू आर बनाए, त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर। तो त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा पी क्यू और पी आर पर बिंदु कौन कौन सा है, ई और एफ। ई एंड एफ आर पॉइंट ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ट्राइंगल पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा पी क्यू पर पॉइंट ई और पी आर पर पॉइंट क्या है, एफ। ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है। आगे बोल रहा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, नीचे जितने केसेस दिए तीनों, वो बोल रहा है स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल क्यू आर। हमको बताना है, अब क्या बताना है, सो दैट या स्टेट दैट ई एफ पैरेलल है क्यू आर। ई एफ पैरेलल मतलब होता है ई एफ समांतर है किसके, क्यू आर के, तीनों केसेस में। अब हमने क्या किया था, इसके पहले जब पढ़ा था हमने स्टेटमेंट लिखा है, इस पे स्टेटमेंट नंबर, थ्योरम नंबर, प्रमेय नंबर 6.1। 6.1 में क्या बोला है, पढ़ रहा हूं, सुनना ध्यान से। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। कल हम लोगों ने जो देखा था कि अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो पीई अपॉन क्या हो जाएगा, ई क्यू, किसके इक्वल, पी एफ अपॉन एफ आर। अगर ई एफ पैरेलल है क्यू आर के तो ठीक है, तो हम इसको ऊपर भी तो कर सकते हैं ना ऐसा, मतलब ये दिया है तो ये होता है, और अगर ये दिया हो तो ये भी तो हो सकता है ना। तो स्टेटमेंट नंबर प्रमेय नंबर 6.2 चेक करो, दोनों है। 6.2 इसका उल्टा है। 6.2 क्या है, इफ अ लाइन डिवाइडेड एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज द सेम रेशियो। अगर कोई त्रिभुज में कोई भुजा दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटे, तो जो भुजा बांट रही है और उसके नीचे वाली एक भुजा, दोनों कैसी होगी, पैरेलल होगी, समांतर होगी। मतलब अभी हमने कल जो स्टेटमेंट पढ़ा 6.1 थ्योरम नंबर, प्रमेय नंबर 6.1, वो बोल रहा है कि अगर दो लाइन पैरेलल हो तो ऐसा ऐसा केस बनेगा। 6.2 थ्योरम नंबर बोल रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा बनेगा। आया समझ। अब क्या क्या गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन में चेक करो, हमको ये लेकर बताना है, तीनों क्वेश्चन में बताना है। तो तीनों क्वेश्चन में कब बताएंगे हम, पहला दिया हुआ है पीई इक्वल 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, पी एफ कितना दिया हुआ है 3.6 सेंटीमीटर, और एफ आर कितना दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर। पहले तो चेक कर लो, पीई ये पी है, ये ई है, 3.9 सेंटीमीटर। ई क्यू कितना है 3 सेंटीमीटर, 3.6, पी एफ कितना है 3.6 सेंटीमीटर, और एफ आर कितना है, हमको ई एफ को पैरेलल प्रूफ करना है क्यू आर से। यहाँ थ्योरम लगने वाली है कौन सी, थ्योरम नंबर सेकंड, 6.2 थ्योरम लगने वाली, प्रमेय नंबर 6.2, क्योंकि प्रमेय नंबर 6.1 क्या बोल रहा है, किसी त्रिभुज में एक लाइन के कोई पैरेलल अगर लाइन खींचे और वो दो साइड को, दो भुजाओं को किसी बिंदु पर इंटरसेक्ट करे, तो दोनों भुजाएं सेम रेशो में होती है, समान अनुपात में। और 6.2 बोल रहा है कि अगर सेम रेशो में बांट रही है दो लाइनें किसी बिंदु पर एक लाइन द्वारा, तो वो दोनों पैरेलल होगी। पैरेलल मतलब समांतर, दोनों को दोनों डायरेक्शन में कितने आगे बढ़ा दिया जाए, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, समझ आया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका रेशियो लिख लेंगे, पीई अपॉन ई क्यू इक्वल आना चाहिए किसके, पी एफ अपॉन एफ आर के। ये आना चाहिए, अगर आ गया तो हम डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखेंगे 6.2 की स्टेटमेंट। पढ़ना 6.2 की स्टेटमेंट, थ्योरम नंबर 6.2। देखो पी कितना है हमारे पास 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू कितना है, पी एफ कितना है, एफ आर कितना है। अब देखो कैंसिल करो इसको, या डेसिमल हटाकर कैंसिल करो, या वैसे ही कैंसिल करो, जैसे करना है वैसे करो। कैसे करोगे, 3 से इसमें डिवाइड होगा कितने टाइम, 1.3 टाइम होगा। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, डिनोमिनेटर में 1, और 12 से कैंसिल होगा, 12 से कितने टाइम कैंसिल, 3 टाइम। सही है, 12 मतलब 1.2 से 3 टाइम, और 1.2 से कितने टाइम,
तो 1.3 इन दोनों को सॉल्व करने पर आया, इन दोनों को सॉल्व करने पर कितना आया, क्या बताओ? 1.3 इक्वल है क्या 3/2 के? आप 3 में 2 से डिवाइड करोगे तो 1.5 आएगा, तो मैं कर दे रहा हूं तुम्हारे लिए, ये आ जाएगा 1.5। अब बताओ क्या 1.3 इक्वल है 1.2 के? 1.3 इक्वल है 1.5 के? नहीं, क्या बोलोगे? 1.3 इज नॉट इक्वल 1.5, और यहां लिखना पड़ेगा EF इज नॉट पैरेलल टू QR, EF QR के समांतर नहीं है। कौन सी स्टेटमेंट? थ्योरम नंबर 6.2, प्रमेय नंबर 6.2। प्रमेय नंबर 6.2 ये बोलता है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक लाइन अगर काटे और वो दोनों लाइन समान अनुपात में विभाजित हो जाए, तो वो वाली लाइन और नीचे वाली लाइन दोनों कैसी है? समांतर है, पैरेलल है, लेकिन समान अनुपात में बांटना चाहिए। और थ्योरम नंबर 6.1, प्रमेय नंबर 6.1 क्या बोलता है? किसी ट्राइंगल में एक साइड के पैरेलल अगर लाइन बनाए और वो लाइन पैरेलल लाइन बनाने का बोल रहा है, और वो लाइन दो साइड को किसी पॉइंट पर, डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, तो वो समान दो भागों में विभाजित हो जाती है। पैरेलल दी हो तो ऐसा होता है, और ऐसा दिया हो तो ऐसा होता है। क्लियर? 6.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चेक करो। EF QR के समांतर नहीं है लिखा है, EF इज नॉट पैरेलल टू QR। चेक करें, आ रहा होगा वैसे, आ रहा है? चलो सेकंड भी बता रहा हूं, फिर देखना। सेकंड इसी में क्वेश्चन सेकंड, मतलब सेकंड का सेकंड क्या क्या गिवन है देखो। PE इक्वल 4 सेंटीमीटर, डायग्राम यही है। P के बाद और क्या दिया है? QE इक्वल 4.5 सेंटीमीटर, PF इक्वल 8 सेंटीमीटर, FR 9 है पूरा, 9 सेंटीमीटर। करना क्या है? रेशियो बनाना है। PE अपॉन QE इक्वल PF अपॉन FR। तो PE कितना है? 4 सेंटीमीटर। QE कितना है? इक्वल PF कितना है? FR कितना है? सॉल्व करें इसको, सॉल्व हो रहा है कहीं से, इसका डेसिमल हटाएंगे तो 4/45 हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा? 10 से इंटू हो जाएगा, मतलब इसका डेसिमल हटाया तो डेसिमल का ऊपर लगाया 1, डेसिमल के बाद एक डिजिट तो 1 0, इक्वल कितना आया? 8/9 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 5 से कैंसिल कितने टाइम? 2 टाइम। 5 से कैंसिल कितने टाइम? 4 2 जा 8, 8/9 इक्वल 8/9, दोनों बराबर आए, सेम रेशियो में आए, समान अनुपात में आए। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम स्टेटमेंट के लिए? डायग्राम इसका यही बनेगा, EF इज पैरेलल टू QR, EF QR के समांतर है। लेकिन स्टेटमेंट लिखनी है यहाँ पर, स्टेटमेंट नंबर 6.2, थ्योरम नंबर 6.2 बुक में से उठाना, थ्योरम लिखनी है, पूरी स्टेटमेंट लिखोगे तब बताओगे कि EF किसके समांतर है? QR के, क्योंकि दोनों भुजाएं समान अनुपात में, दोनों भुजाएं जो है समान अनुपात में, सेम रेशियो में है दोनों साइड। समझ आया? क्लियर? लिखे। इसमें भी PE इक्वल इतना दिया है, अच्छा इसमें PQ दिया हुआ है, PQ कितना है? PQ इक्वल 1.28 सेंटीमीटर, PR इक्वल 2.56 सेंटीमीटर, PE इक्वल 0.18, और PF इक्वल 0.36। रेशो कैसे डिवाइड हुआ? मैंने कल की क्लास में भी बताया था कि रेशो को कैसे डिवाइड करना है। दोनों तरीके से कर सकते हो, ठीक है? ऐसे भी कर सकते हो, अगर ABC और DE ऐसा दिया हो, देखो हमने ऐसे भी कर सकते हैं इसको, हम AD/DB इक्वल AE/EC, और मैंने ये भी बताया था AB/AD इक्वल AC/AE, ऐसे भी कर सकते हो। और अभी हमको ऐसे ही प्रूव करना है, दिया क्या क्या है? PQ दिया है, PQ, तो PQ बाय PE इक्वल PR/PF। कोई डाउट है क्या? PQ है हमारे पास 1.28 सेंटीमीटर,
PE है 0.18 सेंटीमीटर इक्वल PR 2.56 सेंटीमीटर और PF 0.36 सेंटीमीटर। सबसे पहले सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल करो, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ठीक है। जो बचा है उसका डेसिमल हटा लो, तो ये आ जाएगा हमारे पास 128 बाय, चेक करना डेसिमल हटा रहा हूँ दशमलव हटा रहा हूँ, ऊपर वाले का डेसिमल हटाओगे नीचे डिवाइड करोगे, नीचे वाले का हटाओगे तो ऊपर, डेसिमल का लगाया नीचे 1, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तो 2 जीरो, इसका डेसिमल हटाकर कितना लिख दिया 18 18। अब नीचे 0.18 का डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल का लगाया ऊपर 1, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, क्लियर, इक्वल, इसका दशमलव हटाओ 256, इसका डेसिमल हटाओगे तो नीचे डेसिमल का लगाया 1 2 जीरो, नहीं हटाते तो भी हो जाता, हटा दिया मैंने, लेकिन 18 की टेबल में 128 आता है और 36 की टेबल में 256 आता है। ये नीचे लिखा 36, ऊपर डेसिमल का लगाया 1 2 जीरो, इससे ये कैंसिल, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, इससे, अब 18, ठीक है, नहीं आने दो, 2 से कैंसिल कर दो, 2 से कैंसिल 9 टाइम, 2 से 6 टाइम, 2 से 6 और 4 10, क्या लिख दो इसको 64/9 इक्वल 36 को कैंसिल करो 2 से 18 टाइम, 2 से इसको कैंसिल करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, ठीक है। फिर 2 से कैंसिल कितने टाइम 9 टाइम, 2 से कैंसिल कितने टाइम, ये आ गया 64/9 और 64/9, दोनों साइड दोनों है LHS किसके इक्वल है RH। अब यहां पर क्या लिखोगे, स्टेटमेंट लिखोगे 6.2 थ्योरम, थ्योरम लिखोगे 6.2, 6.2 थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या बोल दोगे, EF किसके पैरेलल है, EF पैरेलल है QR के। इसका आंसर चेक करें, क्वेश्चन नंबर 3 6.2, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें डायग्राम बना हुआ है और डायग्राम में दिया है, ये डायग्राम है, पॉइंट BCDMLA और यहां से N गिवन LM पैरेलल है CB के, पैरेलल मतलब समांतर, और LN पैरेलल है CD के, प्रूव दैट, सिद्ध करना है, प्रूव दैट, हिंदी मीडियम वाले प्रूव दैट, ठीक है, सिद्ध करना है, गिवन मतलब दिया है, ऐसे लिखा रहने देना, AM बाय AB इक्वल AN बाय, तो पहले जो पैरेलल दिया है उससे दोनों डायग्राम अलग कर लो और पहले चेक कर लो, AM क्या है, ये AM है, और AB क्या है, ये AB है, AN ये है और AD ये है, जो दिया है पैरेलल उससे एक डायग्राम अलग कर लो, दूसरा डायग्राम अलग कर लो। LM किसके पैरेलल दिया है, CB, ये LM किसके पैरेलल दिया है, CB, डायग्राम को ही अलग कर दो, ये है B, ये है C, MLA, जो हमको LM पैरेलल देकर रखा था CB से, वो डायग्राम मैंने ऊपर से ऐसा अलग कर दिया, तो ये हो गया ABC। इसमें कोई डाउट है क्या, ML या LM किसके पैरेलल है, CB के, ठीक, ABC ये वाला ट्राइंगल ऊपर कर दिया, इन ट्राइंगल ABC, हिंदी वाले त्रिभुज ABC में, ठीक, क्या दिया हुआ, ये दिया है, LM किसके पैरेलल दिया है, CB के, आप चेक कर लो कि AM बाय AB चाहिए, AM बाय AB चाहिए, AM बाय AB चाहिए, ML पैरेलल किसके दिया है, BC के, LM पैरेलल है, LM समांतर है CB। स्टेटमेंट 6.1, प्रमेय नंबर 6.1, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई सरल रेखा खींची जाए और वो सरल रेखा दो भुजाओं को किन्हीं दो बिंदुओं पर काटे तो समान अनुपात में होती है, दो भुजाएं कैसी होती, समान अनुपात में, सेम रेशो में होती। तो यहाँ पर मैं सिर्फ थ्योरम नंबर 6.1 लिख रहा हूँ। अब जैसे ही थ्योरम नंबर 6.1 की स्टेटमेंट लिखिए, लिखना मैंने बताया है, क्या हो जाएगा, AM बाय AB इक्वल AL बाय AC, इक्वेशन नंबर 1, कोई डाउट। अब जिसमें LN पैरेलल CD दिया है, LN पैरेलल किसके दिया है, CD के, उस ट्राइंगल को अलग कर लो,
तो उस ट्राइंगल को अलग किया, ए एल एन सी और डी, उस ट्राइंगल को अलग किया तो क्या दिया हुआ है, इन ट्राइंगल ए डी सी, ए सी डी भी लिख सकते हो, ए डी सी में एल एन समांतर है सी डी, एल एन समांतर सी डी बोला, स्टेटमेंट लिख दो। जब किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई सरल रेखा खींची जाए और वो सरल रेखा दो भुजाओं को किसी बिंदु पर काटे तो दोनों भुजाएं समान अनुपात में बढ़ जाती है। क्या बना दोगे, ए एल बाय ए सी इक्वल ए एन बाय ए डी, ए डी इक्वेशन नंबर सेकेंड। समझ आया क्या दोनों मैंने कैसे किया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समझना एम किसके, एम बटे ए बी किसके बराबर है, एल बाय ए सी, और एन बाय ए डी किसके बराबर है, एल बाय ए सी। दोनों में कॉमन क्या है, एल बाय ए सी, मतलब ये भी माना कि ये 5 है तो, और ये 4 है तो 5 किसके बराबर, तो ये कितना है 5, ये किसके बराबर, माना कि ये 3 है तो 5 किसके बराबर है, 5 किसके बराबर है, तो क्या 4 है बराबर 3 के, है ना। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अज्यूम करो, वैसे नहीं है रियलिटी में, अज्यूम करो 5 किसके बराबर, 5 किसके बराबर, तो 4 किसके बराबर, इनके बराबर है ना। अरे ऐसे नहीं अज्यूम कर सकते हो सर, रियलिटी में नहीं हो, ऐसा नहीं कर सकते। तो ए एम किसके बराबर, ए एम बटे ए बी किसके बराबर, ए एन बाय ए डी किसके बराबर, तो ये दोनों भी आपस में, समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हो, ए एम बटे ए बी किसके बराबर, ए एन बटे ए डी। देखो यही तो लाना था, एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। समझ आया, क्लियर।